शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, जाना और मुझे रोज गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, ज्ञानवान आत्मा हूँ, गुणवान आत्मा हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ हैं। वो मेरा बाबा है, वो मेरा खुदा दोस्त है, वही मेरा टीचर है, वही सदगुरु है, वही रूहानी सर्जन है। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 10 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य में। आज कौन सी मुरली है? संडे है तो कौन सी मुरली होगी आज? अव्यक्त मुरली। तो मुरली का शीर्षक है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी बच्चों की राज दरबार देख रहे हैं। अपने स्वराज अधिकारी बच्चों की राज दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्यसभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज अधिकारी है, स्व पर राज्य करना। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे ते ऊंच बाप के सर्व बच्चे स्वराज अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। बाबा कह रहे तुमने मेरी जो है कहावत तुमने मेरी कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राज्य नंबरवार जरूर हैं, लेकिन सभी राजयोगी प्रजायोगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। नए नए आए हुए हैं बच्चे राज अधिकारी हो, वे अभी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक,
के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। क्या कह रहे हैं बाबा कि चेहरे की जो चमक है वो क्या है? रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर सहज रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। बाबा देख रहे हैं अपने बच्चों को कि कुछ तो क्या थे? सहज योगी, और दूसरे पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ से योगी, और दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल यानी स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी कभी परसेंट में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी, पूछ रहे हैं बाबा, सदा रहेगी या मेहनत करनी पड़ेगी? अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है, एक है स्वतः अभ्यास है ही, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्मा अनुभव करती है कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल का व उच्च पद अधिकारी है, ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति श्रेष्ठ राज अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ये अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दें। बाबा कह रहे ऐसे दिखना चाहिए, मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। कौन है हम? प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे, संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगाएं व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें? अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गंवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है। क्या वरदान है? सर्व प्राप्ति भव। प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? पूछ रहे हैं बाबा। राज्यसभा में राजाधिकारी बनने की विशेषता क्या है? यह स्पष्ट हुआ ना। राज अधिकारी हो ना, वह अभी सोच रहे हो
कि है व नहीं है? पूछ रहे हैं बाबा, राज्य अधिकारी हो या सोच रहे हो अभी है या नहीं है? जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? बाबा कह रहे जब तुम मेरे बच्चे बन गए, तुम्हारे लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं है तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना, युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंश में जाएंगे या सूर्यवंशी में? युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसा उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में आना तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है? आगे जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी स्वतः योगी बनो। बाबा कह रहे, आज स्पेशली बाबा बाद में आए हुए बच्चों की बात कर रहे हैं, पीछे आए हुए बच्चों की बात कर रहे हैं। तो आ गए हो, बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें पीछे ही रहना है या आगे जाने का रास्ता, स्वतः योगी सहज योगी बनना है। बहुत सहज है, जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना न कि प्रजा। बाबा कह रहे मेरी तो यही चाहना है कि बच्चा जो है वो आदि में आया हो, आदि का मतलब सबसे पहले आया हो यज्ञ की स्थापना, या सबसे लास्ट में आया हो, सब राजा बने न कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया, देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए या बन गए ना, क्योंकि बाप के बने, बाप के बने माना महान बने। तो महाराष्ट्र के बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो अपने आप ही महावर्ड लगा हुआ है, तो महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बन गए। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है, अलौकिक हो गए ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है ना। मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले, मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। जो अपना स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मनमना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है। समझा कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया कि मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना। शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन उसके उत्तर कितने हैं, लिस्ट निकालना, मैं कौन। बाबा कह रहे उत्तर कितने हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, तो बाबा कह रहा लिस्ट निकालना, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभाधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। बाबा ने कितने सारे वरदान दे दिए। क्या कह रहे हैं? चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभाधिकारी
महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे से ऊंची आत्माओं को, किसका? ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद पार स्वीकार हो। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आप भी हमारा जो है स्नेह से भरा हुआ याद प्यार स्वीकार करें। अब बाबा जो है डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, फॉरेनर से। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वराज की स्मृति में रहने वाले। बाबा क्या कह रहे हैं? स्वदेश। डबल विदेशी का मतलब क्या है? डबल विदेशी का मतलब है सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज की स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशियों को विशेष कौन कौन सी सेवा करनी है? सभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बाबा कह रहे साइंस की पावर है, बच्चे बच्चे को मालूम है साइंस क्या है। ऐसी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है, इस बात को बहुत ध्यान से अंडरलाइन, वह दिन भी आना है साइलेंस की के पावर की प्रत्यक्षता, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। साइंस क्या दिखा रही? प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबका जीवन जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए भी सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे यह पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया, ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों को भी नजर साइलेंस के ऊपर अवश्य आएगी। समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है, तो साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते, ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए बाप दादा खुश है। फॉरेनर्स को यानी डबल विदेशी बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि तुम सब जो है बिना सेवा के रह नहीं सकते, और अपने जो है साइलेंस के द्वारा जो है एक मॉडल तैयार करो। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, और पार्टियां आई हुई उनसे बाबा बात कर रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसा अनुभव करते हो? स्व का दर्शन हो गया ना। स्वदर्शन का मतलब क्या था? स्व का दर्शन। मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मेरा बाबा कौन, मेरा पिता कौन, ये जीवन मरण का चक्र, अभी मैं क्या हूँ, फिर मैं क्या बनूंगा, ये सब। तो बाबा कह रहे हैं जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं। बाबा कह रहे हैं देखो कि जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। चक्र भी बता रहे हैं कौन कौन से हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से यह सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं, नहीं तो जाल में फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे, अब निकल गए। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे, और इस समय इन चक्रों से निकल आए तो फिर फंसना नहीं है। अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गंवा दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। बाबा कह रहे तुम लोगों ने अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से क्या किया? सब कुछ गंवा दिया। अपनी राजाई, महाराजा महारानी थे हम सतयुग में, सब कुछ गंवा दिया। और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है, हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं? पूछ रहे हैं बाबा, उड़ने वाले हो, कमजोर तो नहीं? अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात
उड़ती कला में जाना। अच्छा, अब देखिए इतने सारे वरदान बाबा। राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हो ना, पूछ रहे बाबा, सबका मन ही मन बाबा को आंसर देना है। राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हो ना, साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। साधारण जीवन, पहले ज्ञान में आने से पहले हम बहुत साधारण जीवन बन जी रहे थे, तो बाबा कह रहे हैं साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। हठ योगी योग द्वारा क्या करते हैं, शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन आप कहाँ भी रहते हो, ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हो। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसकी बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देवभान में न हो। फरिश्ता का मतलब क्या है, जो बुद्धि रूपी पांव धरती पे ना हो, मतलब जो अपने, जिसे अपने भी शरीर का भान ना हो, संबंधियों सब कुछ करना है, कर्म करते हुए भी बुद्धि कहाँ लगी रहे, बाप के साथ लगी रहे, देवभान भी ना। देवभान से सदा ऊंचे ऐसे फरिश्ते अर्थात या राजयोगी बन गए। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं, सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव न हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता है, इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, विदाई के समय बाबा जाते जाते जो है, जब अव्यक्त होता है तो उस समय क्या बोल रहे हैं, बड़ी मुरली बाबा ने चलाई आज। सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान सिख व प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। जाते जाते, मतलब बाबा ने मुरली चलाई तो पहले क्या होता था, बाबा का पाठ बहुत ज्यादा होता था, सारी सारी रात भी बाबा बच्चों से बातें करते थे। तो सुबह का अमृत वेले का टाइम हो गया, तो जाते समय बाबा अब डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, क्या सुनाया बाबा ने आज, सुप्रिया जी? बॉबी जी, अंकित जी, ओम शांति क्या दीदी। माइक काम कर रहा है वो बोलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, आ रही है। हाँ जी मैम। मैम हाँ जी मैम, जिस प्रकार जो मुझे फीलिंग आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस हम्म, प्रकार एक पिता अपने बच्चे को, बिछड़े बच्चे को, मतलब कहीं बाहर भेज दिया उसने, और हम्म, जब वो आता है घर पे तो उसको देख के बहुत खुश होता है। हम्म, ऐसे ही बाबा हमको देख रहे हैं, सभी आत्माओं को देख रहे हैं, हम्म, है ना, और वो सब बच्चों को पहचान रहे हैं। हम्म, लेकिन बाबा उन बच्चों को ज्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं जिन्होंने बाबा को पहचान लिया। हम्म, उनको वो सभी को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा को पहचान लिया ना, हम्म, जिसने बाबा को पहचान लिया उसको स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। बाबा यहाँ पे ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि जैसे एक एक क्लास में बाबा सबको पढ़ाते, टीचर सबको पढ़ाते हैं, हम्म, लेकिन महिमा किसकी गाई जाती है? जो फर्स्ट आता है हम्म, उसको स्टेज पे बुला के तालियां बजाई जाती हैं, इनाम दिया जाता है, और फिर हम्म, टीचर उसको देख हम्म, के खुश होते हैं, माँ बाप भी उसको देख के खुश होते हैं। तो जी, हम बाबा के संगम में देखकर बाबा खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अब
अब हद से निकल के बेहद के अधिकारी बन गए हो, स्वराज अधिकारी बन गए हो। मेरे बच्चे हो ना, इसलिए जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। जी। ओम शांति दीदी। और कोई सुनाएगा? आज का वरदान। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। अगर कोई तुम्हारी निंदा भी कर रहा है ना, तो उस पर भी उपकार करो, उसके बारे में भी अच्छा सोचो, उसके लिए भी रहम दिल बनो। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कोई भी, कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति क्या करना है? शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो यह ज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। हमें तो ज्ञान मिल गया, हमें तो पता चल गया क्या सही है क्या गलत है, और हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर ही फिर हमारे कार्मिक अकाउंट को खराब करता है। ये सब चीजें जो है हमें मतलब बाबा ने आके हमें समझा दिया, हमें ज्ञान है, लेकिन वो जो सामने वाला है उसे तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभचिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही शुभचिंतक स्टेज है। स्लोगन क्या है? तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त भव। आज का मीठा मोती। गुलाब की सुरक्षा कांटों के बीच होती है, उसी तरह कठिन दुखमय परिस्थितियों के बीच ईश्वर के याद आने से जीवन सुरक्षित होता है। समझ रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? गुलाब की सुरक्षा कांटों के बीच होती है, उसी तरह कठिन दुखमय परिस्थितियों के बीच ईश्वर के याद आने से जीवन सुरक्षित होता है। जैसे कांटों से गुलाब सुरक्षित रहता है, ऐसे ही बाबा की याद आने से जो हमारा कठिन दुख में परिस्थितियां हैं, वो उससे जीवन सुरक्षित हो जाता है। आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं रूहानी चेहरे द्वारा सेवा करने वाली आत्मा हूँ। आपका चेहरा सदा खिला रहे, सदा मुस्कुराते रहे, तो सोचेंगे भाई ये कैसी कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें क्या रहना है? एक रस स्थिति में सदा मुस्कुराते रहना है। तो उससे क्या होता है? सेवा होती है। हर कोई सोचता है ऐसा इसके पास क्या है कि जो ये हमेशा जो है कूल एंड काम रहता है, सबकी हेल्प करने वाला। चाहे मैंने इसके साथ कितना भी बुरा किया, लेकिन ये फिर भी मेरी सेवा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। अच्छा, ओम शांति।